Good morning, students. I hope you all are well. Welcome to your English class. English class में मैं आपका स्वागत करती हूँ. आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 6, A Test of Bible. बीबल की परीक्षा. टेस्ट ऑफ बीबल. जैसे आप परीक्षा देते हो, आप टेस्ट देते हो, वैसे ही बीबल की टेस्ट के बारे में छोटी सी स्टोरी है जो हम पढ़ेंगे. Have you heard the name of Bible? क्या आपने बीरबल का नाम सुना है? हर्ड मतलब सुनना. Have you heard the name of बीरबल? तो हम अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं. ध्यान से सुनिएगा तब आपको समझ में आएगी. There was a king in India named अकबर. एक बार एक राजा था भारत में जिसका नाम क्या था? अकबर था. There was a king in India named Akbar. In his court, उसके राज्य में, कोर्ट होता है राज्य, he had 9 wise men. 9 बुद्धिमान, wise होता है बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, जो होशियार होता है उसको बोलते हैं wise. He had 9 wise men. उसके दरबार में, उसके कोर्ट में 9 बुद्धिमान लोग, मिनिस्टर्स, मंत्री थे. मिनिस्टर्स होता है मंत्री. They were called 9 gems of Akbar. उनको क्या कहा जाता था? अकबर के 9 रत्न. जेम्स होता है रत्न, 9 मतलब 9. उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था अकबर के 9 रत्न. अकबर वन ऑफ देम. उनमें से एक कौन थे? उनमें से एक कौन थे? वन ऑफ देम वाज बीरबल. उनमें से एक बीरबल थे. He was one of the wisest men of his time. वो अपने समय के बुद्धिमान व्यक्ति थे. He was one of the wisest man of his time. Wisest होता है बुद्धिमान. He was one of the wisest man of his time. अपने समय के वो एक बुद्धिमान व्यक्ति थे. अकबर liked him. अकबर उन्हें पसंद करते थे. जैसे आपके टीचर, आपके मम्मी पापा आपको लाइक करते, पसंद करते, वैसे ही अकबर उनको पसंद करते थे. क्यों पसंद करते थे? फॉर हिज विट, उनकी बुद्धि के लिए, और उनकी खुश मिजाज, जॉली नेचर. उनका जो खुश रहने का नेचर था, उसकी वजह. नेचर होता है हमारा अपना नेचर होता है, व्यवहार होता है ना. उस नेचर को हिंदी में बोलते व्यवहार, इंग्लिश में बोलते हैं नेचर. अकबर liked him for his wit and jolly nature. अकबर उन्हें क्यों पसंद करते थे? क्योंकि वो बुद्धिमान भी थे और उनका नेचर बहुत अच्छा था, बहुत जॉली नेचर के थे, बहुत खुश रहने वाले इंसान थे. The king of Iran, ईरान के राजा, also heard about the wisdom. heard माने सुनना. About the wisdom of बीरबल. उन्होंने बीरबल के बारे में, उनकी बुद्धिमानी के बारे में सुना था. किसने सुना था? किंग ऑफ ईरान के राजा ने. द किंग ऑफ ईरान ऑल्सो हर्ड अबाउट द विजडम ऑफ बीरबल. ही वॉन्टेड टू मीट बीरबल. वो बीरबल से मिलना चाहते थे. ही वॉन्टेड टू मीट बीरबल एंड टेस्ट हिम. और उनकी परीक्षा लेना चाहते थे. जैसे आपकी भी परीक्षा होती, एग्जाम होता है, टेस्ट होता है ना, वैसे ही ईरान के राजा उनकी क्या लेना चाहते थे? उनका टेस्ट लेना चाहते थे कि वो वाकई में बुद्धिमान है या नहीं है, वो वाकई में इंटेलिजेंट है या नहीं है, क्लेवर है या नहीं है. अकबर टू सेंड बीरबल टू विजिट हिज कंट्री. बीरबल एंड टेस्ट हिम, सो ही सेंड an invitation to अकबर. उन्होंने क्या किया? इन्विटेशन होता है निमंत्रण. उन्होंने क्या किया? अकबर के दरबार में निमंत्रण भेजा. टू अकबर सेंड बीरबल टू विजिट हिज कंट्री. कि बीरबल को भेज दीजिए हमारी कंट्री में घूमने के लिए, विजिट करने के लिए. अकबर एक्सेप्टेड द इन्विटेशन. अकबर ने एक्सेप्ट, जो उनका इन्विटेशन था वो एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया. He asked बीरबल to go to the king of Iran. अकबर एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, द इन्विटेशन मतलब निमंत्रण पत्र. अकबर ने उनका निमंत्रण पत्र स्वीकार कर लिया. He asked,
उन्होंने बीरबल से कहा, आस्क्ड टू गो टू द किंग ऑफ ईरान। ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा, बीरबल से पूछा, क्या तुम राजा ईरान के राजा के यहाँ जाओगे? बीरबल हैड टू ओबे द ऑर्डर ऑफ द किंग। ओबे होता है आज्ञा। बीरबल जो है उसने उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उनके अपने राजा का ऑर्डर, अपनी राजा की आज्ञा का को मान लिया और उन्होंने कहा, हाँ मैं वहां जाऊंगा। बीरबल स्टार्टेड द नेक्स्ट डे। अगले दिन बीरबल ने वहां जाने का फैसला किया। आफ्टर अ लॉन्ग ट्रैवलिंग, बहुत लंबी ट्रैवलिंग होता है यात्रा, बहुत आफ्टर बाद, बहुत लंबी यात्रा, लॉन्ग मतलब लंबी, बहुत लंबी यात्रा के बाद ही रीच्ड तेहरान। रीच मतलब पहुंचना, ही रीच्ड तेहरान, वो तेहरान पहुंच गए। द कैपिटल ऑफ ईरान, जो ईरान की राजधानी थी, है ना, हर राज्य की अपनी राजधानी होती है ना, वैसे ही इसकी राजधानी क्या थी? तेहरान। ईरान की राजधानी का नाम तेहरान था। When he entered the king court, जब उन्होंने जैसे ही राजा के किंग के कोर्ट में, राज्य में अंदर एंटर किया, अंदर गए, द किंग वॉज नॉट देयर, राजा वहां नहीं था। द किंग वॉज नॉट देयर। One time again I repeat the story, listen carefully. There was a king. एक बार there was था, एक राजा था इंडिया में, भारत में, नेम अकबर, जिसका नाम क्या था? अकबर था। भारत में एक राजा था जिसका नाम अकबर था। इन इसको उसके राज्य में he had 9 wise men, 9 रत्न थे, 9 बुद्धिमान लोग थे। एंड हिज मिनिस्टर्स, उसके मंत्री थे, जो उसके मंत्री थे, ऐसे 9 बुद्धिमान लोग उसके मंत्री थे, उसके राज्य में थे। दे वर कॉल्ड 9, दे वर कॉल्ड, उसको उनको क्या कहता था? 9 जेम्स ऑफ अकबर। उनको 9 रत्न के रूप में, अकबर के 9 रत्न के रूप में जाना जाता था। वन ऑफ देम वॉज बीरबल। उनमें से कौन था? बीरबल। He was one of the wisest men of his time. वो अपने समय का एक बुद्धिमान व्यक्ति था। He was one of the wisest man of his time. वो अपने समय का एक बुद्धिमान व्यक्ति था। अकबर liked him for his wit and jolly. अकबर उसको उसकी बुद्धिमानी, विट होता है बुद्धिमानी, एंड जॉली और खुश रहने वाले व्यवहार, नेचर होता है, व्यवहार को देखकर अकबर से बहुत लाइक मतलब पसंद करता था। द किंग ऑफ ईरान हर्ड अबाउट हिज विजडम ऑफ बीरबल। ईरान के राजा ने उनके बुद्धिमानी के बारे में सुना था। He wanted to meet, he wanted मतलब चाहता था। He wanted to meet, मिलना चाहता था किससे? बीरबल से। एंड टेस्ट, और उनकी परीक्षा लेना चाहता था। टेस्ट होता है परीक्षा, उनकी परीक्षा लेना चाहता था। सो ही, तो उन्होंने क्या किया? सेंड एन इन्विटेशन, एक निमंत्रण पत्र किसको भेजा? अकबर को भेजा। टू सेंड बीरबल, बीरबल को भेजो टू विजिट हिज कंट्री, उनके राज्य में। ऐसा इन्विटेशन, ऐसा निमंत्रण पत्र उन्होंने अकबर को भेजा कि बीरबल को एक बार विजिट करने के लिए, घूमने के लिए कहाँ भेजो? हमारी कंट्री में। अकबर एक्सेप्टेड द इन्विटेशन, अकबर ने वो निमंत्रण स्वीकार कर लिया। एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार करना। ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा बीरबल से। किससे पूछा? आस्क मतलब पूछना। बीरबल पूछा, बीरबल से पूछा, टू गो टू द किंग, क्या तुम ईरान के राजा के यहाँ जाओगे? क्या पूछा? बीरबल टू गो टू द किंग ऑफ ईरान, क्या तुम ईरान के राजा के यहाँ जाओगे? बीरबल हैड टू ओबे द ऑर्डर ऑफ द किंग। बीरबल ने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए, ओबे मतलब होता है आज्ञा का पालन करते हुए, उनके ऑर्डर को, उनके आज्ञा को स्वीकार कर लिया।
बीरबल स्टार्टेड द नेक्स्ट डे, अगले दिन बीरबल ने वहां जाने का फैसला किया। आफ्टर अ लॉन्ग ट्रैवलिंग, बहुत लंबी यात्रा के बाद वो वहां पर पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? वो तेहरान पहुंचा, जो ईरान की राजधानी थी, द कैपिटल ऑफ ईरान। When he entered the king court, जैसे ही जब he entered, उसने अंदर राजा के किंग कोर्ट, राजा के राज्य में अंदर प्रवेश किया। The king was not there, राजा वहां नहीं था। The king was not there. Now next. Now we will continue the chapter. The chief minister welcomed बीरबल। जो मुख्यमंत्री था वो बीरबल का स्वागत करने के लिए आया। He took him to the royal palace, वो उसे बड़े राजकीय दरबार में ले गया। Where the king was, जहाँ पर कौन था? जहाँ पर राजा था। They entered a big room, वो एक बहुत बड़े कमरे में वो उन्होंने एंटर किया, अंदर प्रवेश किया। बीरबल saw that 6 persons were sitting there, बीरबल ने देखा कि 6 लोग एक जैसे कपड़े पहनकर चेयर्स पे बैठे हुए हैं। चेयर्स के ऊपर 6 लोग बिल्कुल एक जैसे कपड़े पहने हुए बैठे हुए। ऑल ऑफ देम लुक्ड अलाइक, सब एक जैसे दिख रहे हैं। ऑल वर ड्रेस्ड किंग रॉब्स, सब रॉब्स क्या होता है? अ लॉन्ग लूज आउटर गारमेंट, एक लंबा सा कुर्ता जैसा गारमेंट राजा का जो पहनता है, लंबा सा कुर्ता होता है, वो पहन के वो क्या कर रहे थे? ऑल वर ड्रेस्ड इन किंगली, राजा की तरह वो ड्रेस को पहनकर बैठे थे। बीरबल वॉज कंफ्यूज टू से, उनको देखकर बीरबल को पहले थोड़ा सा संदेह हुआ, कंफ्यूजन हुआ। एट फर्स्ट ही कुड नॉट रिकॉग्नाइज द किंग, एट फर्स्ट शुरू में जब वो गया, एट फर्स्ट ही कुड नॉट रिकॉग्नाइज द रियल किंग, उसको नहीं पता चला कि रियल किंग वास्तव में सही राजा कौन है। बीरबल क्विकली अंडरस्टूड, बहुत जल्दी बीरबल की समझ में आ गया दैट इट वाज अ टेस्ट फॉर हिम, वो उसके लिए परीक्षा की घड़ी थी। एकदम से उसका देखो, क्योंकि वो बुद्धिमान था, तो एकदम से उसे पता चल गया कि वो उसके लिए टेस्ट है, वो उसके लिए परीक्षा है, इसलिए ये सब किया है। He looked very closely at the 6 person, वो बहुत पास जाकर उसने उन 6 किंग जो बने हुए थे, 6 पर्सन जो व्यक्ति थे, उनको देखा। द वेरी नेक्स्ट मूवमेंट, और तुरंत नेक्स्ट मूवमेंट, तुरंत उसी मूवमेंट में उसी समय ही गॉट हिज आंसर, उसको उसका उत्तर मिल गया। आंसर उत्तर उसको गॉट हिज, वो उसको उसका उत्तर मिल गया। इस बात का कि असली राजा कौन है। कॉन्फिडेंटली ही अप्रोच्ड, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अप्रोच होता है टू कम नियर, राजा के पास गया। कॉन्फिडेंटली, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे अपने कॉन्फिडेंस को लेकर कॉन्फिडेंस के साथ वो राजा के पास गया। द किंग ऑनबोर्ड हिम, राजा के पास गया और झुककर राजा को सलाम किया। ही सेड सलाम योर मैजेस्टी, उसने क्या किया? ऐसे बोला, सलाम योर मैजेस्टी, मैजेस्टी मैं आपको सलाम करता हूँ, झुककर उसने ये बोला। द किंग वाज अमेज्ड टू सी दिस, ये देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। बट हाउ डिड यू आइडेंटिफाई मी, लेकिन तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? ऐसा राजा ने उससे पूछा। बीरबल स्माइल्ड एंड सेड, बीरबल ने मुस्कुराया, बीरबल मुस्कुराया और उसने कहा, एंड सेड योर मैजेस्टी, महाराज, इट वॉज वेरी इजी, ये बहुत इजी होता है, आसान। इट वॉज वेरी इजी, ये बहुत आसान था। द फॉल्स किंग वर ऑल लुकिंग एट यू, सारे फॉल्स किंग दिखने में तो बिल्कुल आपके जैसे ही थे। while you yourself looked straight ahead, the false king were all looking at you, जो false king थे वो सारे क्या कर रहे थे? सब आपको देख रहे थे, बट आप तो बिल्कुल स्ट्रेट अपने सीधे आगे देख रहे थे। क्या हुआ? The false king were all looking at you, जो false king थे, जो गलत वो बने हुए थे, किंग बने हुए थे, राजा बने हुए थे, वो क्या कर रहे थे?
वो राजा को देख रहे थे, बट राजा किसको देख रहा था? वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे ही देख रहा था। Even the royal dogs, the common people will always look to their king for support. चाहे आप राजसी कपड़े भी पहना दो, लेकिन जो मेन सामान्य लोग हैं वो हमेशा सपोर्ट के लिए अब किसकी तरफ देखते हैं? अपने बैक सपोर्ट के लिए, अपने किसी कोई मुझे सपोर्ट करेगा, कोई मुझे इस बात के लिए प्रेरित करेगा, वो किसकी तरफ देख रहे थे? अपने राजा की तरफ, अपने किंग की तरफ देख रहे थे कि राजा हमें कोई आज्ञा दे तो हम उसके अनुसार ही काम करें। द किंग वॉज ओवरजॉयड। अब राजा बहुत खुश हुआ। ही एम्बैरेस्ड बीरबल, एम्बैरेस होता है टू टेक द आर्म्स, अपने गले लगा लिया। उन्होंने क्या किया? खुशी से बीरबल को अपने गले लगा लिया और बहुत सारे गिफ्ट उसको इनाम में दिए। बीरबल एंड शॉवर्ड हिम विद गिफ्ट्स, बहुत सारे उसको प्रेजेंट, बहुत सारे गिफ्ट से उसको सम्मानित किया, बहुत सारे गिफ्ट उसको दिए। नाउ वंस अगेन लिसन केयरफुली। द चीफ मिनिस्टर, चीफ होता है मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर मंत्री, चीफ मुख्यमंत्री वेलकम बीरबल, बीरबल का स्वागत करने आया, वेलकम करने आया। ही टुक हिम टू द रॉयल पैलेस, वो उसको राजसीय पैलेस पे ले गया। बहुत बड़े राज्य में एक जगह वहां जहाँ राजा था, वेयर द किंग वॉज, जहाँ पे राजा था, खूब बड़ा भव्य महल था, वहां पर वो किसको ले गया? बीरबल को। दे एंटर द बिग रूम, उन्होंने बहुत बड़े रूम में एंटर किया, अंदर प्रवेश किया। बीरबल सॉ, बीरबल ने क्या देखा? 6 पर्सन्स, 6 लोग वर सिटिंग, बैठे थे इन देयर चेयर्स, कहाँ बैठे थे? अपनी चेयर्स में बैठे थे। वेयर द किंग वॉज, जहाँ पर राजा भी था। ऑल ऑफ देम लुक्ड अलाइक, ऑल मतलब सब, ऑल ऑफ देम सारे लोग मतलब एक जैसे, अलाइक मतलब एक जैसे, लोग दिख रहे थे, लोग मतलब दिख रहे थे। ऑल ऑफ देम लुक्ड अलाइक, सब एक जैसे दिख रहे थे। ऑल वर ड्रेस्ड इन काइंडली किंगली रॉब्स, सभी ने राजा की तरह एक लंबा सा कुर्ता, रॉब होता है एक लंबा सा कुर्ता जो राजा पहनता है, तो उसको बोलते हैं रॉब। ऑल वर ड्रेस्ड इन किंगली रॉब, वो सब राजा की तरह ही एक बड़ा सा कुर्ता पहन के बैठे थे। बीरबल वॉज कंफ्यूज्ड, बीरबल कंफ्यूज हो गया। टू से उनको देखकर वो उसको संदेह हुआ, कंफ्यूज हो गया वो। एट फर्स्ट ही कुड, एट फर्स्ट सबसे पहले ही कुड नॉट रिकॉग्नाइज, वो उनको नहीं पता, उसको नहीं पता चल पाया कि इनमें से राजा कौन है, वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। द रियल किंग, जो सच का राजा था, बीरबल क्विकली अंडरस्टूड, कौन रियल किंग है, कौन वास्तविक राजा है, ये बीरबल को पहली नजर में नहीं पता चल पाया। बीरबल क्विकली अंडरस्टूड, लेकिन बहुत जल्दी से समझ में आ गया। अंडरस्टूड मतलब समझ आना। बीरबल क्विकली माने तुरंत से समझ आ गया दैट इट वाज अ टेस्ट, कि ये उसकी परीक्षा है। टेस्ट मतलब परीक्षा, फॉर हिम, ये उसके लिए परीक्षा है। He looked very closely at the 6th person. He looked very closely, वो बहुत closely, close मतलब उसका पास गया। At the 6th person, उन 6 लोगों के पास गया। The very next moment, तुरंत ही अगले ही पल उसको पता चल गया। Next moment में अगले पल he got his answer, उसको उसका आंसर मिल गया। Confidently he approached, वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ राजा के पास गया। अप्रोच मतलब पास जाना। द किंग एंड गो टू हिम, और राजा को वो मने झुकना, झुककर सलाम किया। और क्या कहा? ही सेड, उसने कहा सलाम योर मैजेस्टी, मैं मैजेस्टी आपको मेरा सलाम है, महाराज आपको मेरा सलाम है। बीरबल स्माइल, बीरबल मुस्कुराया एंड सेड इट वाज वेरी इजी, ये बहुत आसान था। The false king all are looking at you, जितने भी false king थे, जितने भी राजा जो आपने बनाए थे, वो सब आपकी तरफ देख रहे थे। Looking you yourself, you looked yourself straight ahead, आप लेकिन कहाँ देख रहे थे? आप सीधे सामने देख रहे थे, इधर उधर नहीं देख रहे
जब अगर आप राजसी कपड़े भी किसी को पहना दो, कॉमन पीपल जो सामान्य लोग होते हैं ऑलवेज लुक टू देयर किंग, वो हमेशा सपोर्ट के लिए हमेशा अपने किसको देखते हैं, राजा को देखते हैं। तो इसलिए इस तरह से उसने क्या किया, उसने पहचान लिया कि असली राजा कौन है। द किंग वॉज ओवरजॉयड, जो राजा था वो बहुत खुश हुआ, बहुत उसको खुशी हुई। एंड ही एम्बैरेस्ड बीरबल एंड एम्ब्रेस्ड होता है टू टेक इन द आर्म्स, उन्होंने उसे गले लगा लिया। एंड शावर्ड हिम विद गिफ्ट्स, और ढेर सारे गिफ्ट्स उनको दिए। जेम मीन्स अ प्रीशियस स्टोन, जेम एक बहुत कीमती पत्थर होता है। विट मतलब रीजनिंग पावर, he has gone completely out his wits होता है बुद्धिमान। जॉली फुल ऑफ मैरी स्पिरिट, जो बहुत खुश करता है उसको बोलते हैं जॉली। अलाइव एक जैसा, हैविंग रिजेम्बलेंस जो एक जैसा दिखता है उसको बोलते हैं अलाइव। रो अलाउ लूज आउटर गारमेंट, एक ढीला ढाला कपड़ा। कॉन्फिडेंटली विद कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के साथ। अप्रोच टू कम नियर, पास आना, अप्रोच मीन्स टू कम नियर, पास आना। आइडेंटिफाई रिकॉग्नाइज, किसी को रिकॉग्नाइज करना, पहचानना। सपोर्ट टू बैक, मतलब टू बैक मीन्स सपोर्ट, किसी की मदद की जरूरत है। एम्बैरेस एम्ब्रेस टू टेक द आर्म्स, एम्ब्रेस होता है गले लगाना। एम्ब्रेस मीन्स गले लगाना, EMBRACE, embrace means गले लगाना। I hope you understood the chapter very well. Thank you so much, children. Do all the exercise in your book and question answer in your notebook.